कोरोना काल के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरा होने वाला है। करीब एक साल बाद प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के दौरे पर जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल और असम में जिस दिन वोट डाले जाएंगे उस दिन प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश में रहेंगे। पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे का क्या है चुनाव कनेक्शन, वो आपको समझाते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया, जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा? जय श्री राम। अमित शाह जानते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाता है, इसलिए उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे बड़े रणनीतिकारों में गिना जाता है। पश्चिम बंगाल में इस बार कमल खिलाने में उनकी बड़ी जिम्मेदारी होगी। वो जानते हैं कि हर राज्य की तरह बंगाल में भी जातीय समीकरण काफी अहमियत रखते हैं। अमित शाह और पीएम मोदी जानते हैं कि अगर उन्होंने दक्षिण बंगाल के मतुआ समुदाय को अपनी तरफ कर लिया तो चुनाव में जीत की राह काफी आसान हो सकती है। बीजेपी धर्म के मामले में लोगों को एक व्यापक मंच पर लाने की कोशिश करती रही है। यूपी समेत कई राज्यों में उन्होंने ऐसा किया है। इसी कड़ी में बंगाल के अनुसूचित जाति को भी उनकी धार्मिक पहचान का एहसास कराने की कोशिश में है बीजेपी। पूरा देश श्री राम को याद कर गौरव करते हैं, गौरव। मगर आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपको तुष्टीकरण कर एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए। क्यों भाई, इनके वोट नहीं है क्या? ये सभी तो जय श्री राम बोल रहे हैं। मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। बीजेपी जानती है कि अगर बंगाल में वो अनुसूचित जाति और मुस्लिम गठजोड़ को तोड़ने में कामयाब रही तो बंगाल में उनकी राह आसान हो सकती है। बंगाल में अनुसूचित समुदाय अहम क्यों है, इसे समझने के लिए ये तथ्य समझिए। बंगाल की कुल आबादी करीब 9 करोड़ है। इसमें से करीब 24% अनुसूचित जाति के हैं, यानी संख्या के लिहाज से करीब 2 करोड़ 14 लाख लोग अनुसूचित जातियों के हैं। बंगाल में अनुसूचित जातियों का अहम हिस्सा है मतुआ समुदाय। मतुआ समुदाय के वोटर इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बंगाल के अनुसूचित जातियों में 16% मतुआ वोटर्स हैं, यानी कि इनकी संख्या करीब 35 लाख है। भारत बांग्लादेश सीमा से सटे नदिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिले में मतुआ समाज बड़ी संख्या में रहता है। इन 3 जिलों की 81 सीटों में से करीब 30 सीटों पर मतुआ समुदाय का असर है। इसमें से कम 21 सीटें ऐसी है जिसमें मतुआ वोटर्स जीत और हार के बीच का फासला तय करते हैं। दलित समुदाय की वोट बैंक हैज़ बीन ऑलवेज अ वेरी इम्पोर्टेंट वोट बैंक, ठीक है। और ये सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, सब दल के लिए, सब दल बीजेपी। बट इस राज्य में दलित वोट बैंक को बीजेपी को लुभाने की कोशिश ये बहुत अनोखा है। हाँ, क्योंकि आपने सुना है नमशूद्र जो हैं और आपने मतुआ के बात सुने होंगे, ये सब जो है ये तो बहुत ही बड़ी वोट बैंक है। यहाँ पे ट्राइबल वोट बैंक बहुत बड़ी वोट बैंक है। लास्ट टाइम बीजेपी के आने के पीछे ट्राइबल वोट बैंक की बहुत बड़ी। सो उस तरीके से बीजेपी को दलित लोगों के साथ जुड़ने की बहुत ज़रूरत है ताकि वो वोट बैंक उनको मिले और वो वुड बी अ वेरी हार्ड लार्ज सेक्शन ऑफ द वोट बैंक। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में इन 21 सीटों में से 18 सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी भी समझ चुकी है कि इलाके पर कब्जा करने के लिए मतुआ वोटर्स को अपनी तरफ लाना होगा। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने 11 फरवरी को उत्तर 24 परगना के ठाकुर नगर को अपनी रैली के लिए खास तौर पर चुना। ठाकुर नगर को मतुआ समुदाय का गढ़ माना जाता है। बांग्लादेश की सीमा से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है उत्तर 24 परगना जिले का ये छोटा सा कस्बा। मतुआ समुदाय बांग्लादेश में हरिचंद ठाकुर को मानने वाले नामशूद्र लोग हैं। 1947 के बाद से बांग्लादेश से सटे हुए उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और नदिया के अलग अलग जगहों पर मतुआ समुदाय के लोग आने लगे।
लेकिन ज्यादातर लोगों के पास न अपनी जमीन थी और न ही भारत में रहने के लिए यहाँ की नागरिकता। बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में है। यही वजह है कि ठाकुर नगर दौरे में अमित शाह मतुआ समुदाय के आराध्य माने जाने वाले श्री हरिचंद ठाकुर मंदिर भी गए। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से ठाकुर नगर समेत मतुआ समुदाय के लोगों को ये भरोसा दिया था कि नए नागरिकता कानून के तहत हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। इस वादे की वजह से 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ उनका वोट प्रतिशत बढ़ा भी, लेकिन बीजेपी अभी तक वो वादा पूरा नहीं कर सकी है। हमने सीएए का कानून पारित किया है। मैं आज इस पवित्र भूमि पर वादा कर जाता हूं, जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त। मतुआ समुदाय का मूड क्या है? क्या वो बीजेपी के साथ है या फिर तृणमूल कांग्रेस के साथ? मतुआ समुदाय के लोग सीपीएम से सालों से जो उम्मीद करती रही वो पूरी नहीं हो पाई है। ममता बनर्जी ने भी जो वादा किया था वो भी पूरा नहीं हो पाई है। ममता बनर्जी का मतुआ समुदाय के करीब जाने की कहानी भी काफी रोचक है। साल 2009 से ही ममता बनर्जी मतुआ समुदाय के करीब जाने की कोशिश करने लगी थी। 2010 में ममता बनर्जी ने बड़ो माँ को मतुआ समुदाय का मुख्य संरक्षक बनाया। इसके कुछ साल के बाद मतुआ वेलफेयर बोर्ड भी बनाया गया। बड़ो माँ के बेटे कपिल कृष्ण ठाकुर ने 2014 में बनगांव लोकसभा सीट से तृणमूल के टिकट पर जीत हासिल की थी। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी ममता ठाकुर ने वहां से जीत हासिल की। लेकिन मतुआ समुदाय जिस परिवार से संचालित होता है, अचानक उसी ठाकुर परिवार में दरारें आ गई। इसकी वजह से सुब्रतो ठाकुर, जो कि बड़ो माँ का पोता है, उसने बीजेपी के टिकट पर ममता ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़ा। सुब्रतो के पिता मंजुल कृष्ण ठाकुर भी तृणमूल से बीजेपी में शामिल हो गए। मंजुल के दूसरे बेटे शांतनु ठाकुर भी बीजेपी में शामिल हो गए। फिलहाल वो बनगांव से सांसद हैं। इसको लेके कोई हमने माइलस्टोन खड़ा नहीं किया हूँ कि इस समय के अंदर कर देना है, क्योंकि हम लोगों को भी पता है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी भी बोले हैं कि कोविड एक बहुत बड़ा फैक्टर था। हम भी देखें, लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, तो बाहर आके कैसे इसको रूल फ्रेम करेगा और कैसे क्या करेगा। लेकिन हमको तो किसी के ऊपर भरोसा रखना है, तो हम भरोसा दिला रहे हैं कि ये होगा। ये मीटिंग बहुत ज़रूरी थी क्योंकि लोग एक्चुअली मतुआ संप्रदाय के लोग जानना चाहते हैं कि उनके भविष्य में क्या है। तो ये मतुआ वोट बैंक एक्चुअली दोनों तरफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आप ध्यान में रखिए कि डेवलपमेंट की जगह ये सीएए यहीं पे बहुत बड़ी मुद्दा बन गया है, तो आई थिंक द प्राइमरी मुद्दा। तो इसके चलते मुझे लगता है मतुआ वोट बैंक विल बिकम वेरी वेरी। बीजेपी ने अगर मतुआ समुदाय को साध लिया तो फिर टीएमसी के लिए मुश्किल हो सकती है। अभी भी चुनाव में कुछ दिन बचे हैं। ऐसे में अगर बीजेपी और तृणमूल दोनों अगर मतुआ समुदाय को लुभाने के लिए नई घोषणाएं कर दें तो आश्चर्य नहीं होगा। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।